इंडिया को देखें हाँ। कहाँ पे चला गया, हमें देखें हम किधर हैं। हमारी तो सड़कें ही नहीं बन रही, चांद के पहुंचने का फ्यूल भी तक इतने पैसे नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे। क्या बात कर दी, तो चांद सड़कें पे कैसे जाना तो बनेंगी? दूर, चांद तक पहुंचने का फ्यूल ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। काम पे जाए, हाँ। ज़ेन वाश देखें, सुबह काम पे जाए, दोपहर में इनकी गैस बंद कर दी जाए, बीवी उससे लड़े, रात को आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, सुबह में आपको पानी नहीं मिलेगा। तीन चीज़ों में आवाम को उलझाया हुआ है, इन तीन चीज़ों में आवाम उलझी हुई है। वो कहते हैं इस तरह मर जाएंगे। मुल्क पाकिस्तान दाल रोटी गैस नहीं पानी नहीं इन मसलों से बाहर नहीं आ रहा। इंडिया में इलेक्शन आने वाले, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा भी 5 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 10 साल उन्होंने ऑलरेडी हुकूमत की। हमारा तो अभी तक रिकॉर्ड ये है कि किसी ने 5 साल नहीं पूरे किए इस मुल्क में। साथ वाले मुल्क की ये बात आपसे डिस्कस करूंगी। उधर 10 साल पूरे हुए, यहाँ पे 3 साल भी नहीं पूरे। बस यही मसला है, जो भी हुक्मरान अच्छा था उसको पीछे धकेल देते हैं। जैसे भुट्टो को देखें, कितना अच्छा लीडर और दलेरमंद लीडर था, उसको धकेल दिया कहाँ पे, जहाँ पे उसका हक बन जाए, हाँ। ज़ेन वाश देखें, सुबह काम पे जाए, दोपहर में इनकी गैस बंद कर दी जाए, बीवी उससे लड़े, रात को आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, सुबह में आपको पानी नहीं मिलेगा। तीन चीज़ों में आवाम को उलझाया हुआ है, इन तीन चीज़ों में आवाम उलझी हुई है। वो कहते हैं इस तरह मर जाएंगे। इनके लिए तो फ्रांस से पानी आता है, फ्रांस का पानी हमारे हुक्मरान पीते हैं, और हमारी आवाम से जो वोट लेते हैं, हमारे बच्चों को जो जहर गटरों का मिल रहा है, वो बताएं कि हम लोगों को आवाम कहाँ जाएगी, बताएं आप। सही बात है। वो तो फ्रांस का पानी पिए, और हम लोग एप्लीकेशन भेज के कि हमारे गटर ठीक कर दो, हमारे गैस सही कर दो। हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो हम कर्जे को रो रहे के लेके बैठ गए, तो 5 अरब रुपए का तो सही कचरा बिकता हमारे पाकिस्तान का, उससे क्यों नहीं कर्जा उतारा जाता जो हम लोगों पे बिलों के ये टैक्स ले रहे हैं। मतलब हम पे ऐसा वक्त आ गया कि हम अपना कचरा बेच के कर्जा उतारेंगे। क्यों नहीं ये आपकी जनरल नॉलेज नहीं है। हाँ। आप रेवेन्यू और भी तो जनरेट हो सकता है ना। मट्टी को सोना बना के वो बिल्डिंगें बना रहे हैं लोग, प्लाजे बना रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं कचरे को आपको वैल्यू नहीं पता। ये जो कचरे की तो बहुत वैल्यू है। कचरे हमारे मुल्क का कचरा इतना कीमती है कि एक हमारे मुल्क का कर्जा उतर सकता है, तो हमारे में कमी क्या है ये तो बताएं। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इसके अलावा भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, खेती बाड़ी पे फोकस कर सकते हैं। इसराइल को हम 5 रुपए, ये भाई हम जितने खड़े हैं, सारों को मैं बोतलें पिलाता हूँ, सबको मैं पिलाता हूँ रक्षा ड्राइवर, ठीक है। सब इसराइल यहूदी को 8-8 रुपए सब भाई दे रहे हैं, 1 करोड़ बोतल पी जाती है, 8 करोड़ रुपया डेली का इन्वेस्ट करें। हमारे मुल्क का कर्जा तो वो ले रहे हैं, यहूदी ले रहे हैं। अरे मुल्क का कचरा कीमती, तो हम लोग तो अपने मुल्क में दूसरों को तो आने देते हैं। हम अफगानिस्तान में जाके कारोबार क्यों नहीं करते? हमें क्यों नहीं मिलता ये चीज़ें, बताएं आप। हमें क्यों नहीं पासपोर्ट दे रहे आप लोग? हमारे मुल्क में हर चीज़ है। मतलब अब ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अब अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। एक बात कह रहा हूँ, सारा अफगानिस्तान ये कारोबार कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है भाई, कर रहा है। में आप मुझे 25 करोड़ की दुकान लेते हैं, मैं आपको पैसा देता हूँ। नहीं मिलेगी, 50 करोड़ की नहीं मिलेगी। तो हमारे पंजाबियों में कितनी कमजोरी है। और हम तो लोगों को धमकियां देते रहते हैं, हमारे पास एटमी ताकत है तो हम ये उखाड़ देंगे, हम वो सब उखाड़ कुछ है, मगर नियत और नजरिया नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ जमहूरियत चलेगी नहीं, अब हमारे मुल्क में सिर्फ आर्मी आएगी तो सुकून होगा। देंगे। साथ वाले मुल्क की ये बात आपसे डिस्कस करूंगी। उधर 10 साल पूरे हुए, यहाँ पे 3 साल भी नहीं पूरे। बस यही मसला है, जो भी हुक्मरान अच्छा था उसको पीछे धकेल देते हैं। जैसे भुट्टो को देखें, कितना अच्छा लीडर और दलेरमंद लीडर था, उसको धकेल दिया कहाँ पे, जहाँ पे उसका हक बनता तो था, लेकिन इन हुकूमत को, इस अपोजिशन अवाम को चलाने के लिए उसको भेजा गया, वो ना चलाने दिया, बल्कि उसको वो चलाने दिया जो ये दुनिया चाहती और अपने हमसाए मुल्क में क्या डेमोक्रेसी नजर आ रही है। बहुत सारी है। इंडिया को देखें हाँ। कहाँ पे चला गया, हमें देखें हम किधर हैं। हमारी तो सड़कें ही नहीं बन रही, चांद के पहुंचने का फ्यूल भी तक इतने पैसे नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे। क्या बात कर दी, तो चांद सड़कें पे कैसे जाना तो बनेंगी? दूर, चांद तक पहुंचने का फ्यूल ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। हाँ। अरे इलेक्शन तो करवा के देख ले, इलेक्शन के पैसे नहीं है तो हमारा हुक्मरान कैसे आएगा, ये बात है। असल में तो इनके पास पैसा ही नहीं है। तो इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें, यहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं है, किससे बात करें। बंदे को तो अंदर कर देते हैं या उसको ऊपर पहुंचा देते हैं, इनका काम ही यही है। अबे उनको मौका तो दे निकलने का मौका ही नहीं है, किसी गरीब आवाम को ही नहीं है, एक नौजवान को भी नहीं है कि वो अपना डिग्री मुकम्मल करे और नौकरी की तलाश में निकले। नौकरी की तलाश में निकलता तो उसको सिफारिशें चाहिए, पैसा चाहिए, जो उसके पास मिडिल क्लास वाले के पास है नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, सराय चौक पे
अगर हक बात करते हुए तुम्हारी गर्दन सर कलम कर दे तो रोज़े क़यामत मैं तुम्हारी शफात करूंगा कि तुम हक पे थे, तुम जन्नत में हो। जन्नत हम में और किसी से नहीं डरेंगे, हम हक के लिए बोलेंगे, अवाम के लिए बोलेंगे, और हम अपने नबी का कौल याद रखेंगे कि हमें मौत आए तो उनके सदक़े में आए, हम किसी से डर के दबैल में नहीं रहेंगे। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जो मसले हैं उनको ख़त्म करें। और देखिए कोई चांद पे जा रहा है तो कोई मिसाइल बना रहा है, कोई इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, कोई दुनिया की टॉप 3 लिस्ट में आ रहा है, और मुल्क के पाकिस्तान दाल रोटी गैस नहीं पानी नहीं इन मसलों से बाहर नहीं आ रहा। तो अभी वक्त आ गया यूनिटी का और एक कौम बन के जो है मुल्क के पाकिस्तान के लिए काम करने का।